हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मेधा रीडिफाइंड। मैं समर्थ आपका स्वागत करता हूं इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 10th मैथ्स। हम लोगों ने ऑलरेडी ये चैप्टर सर्कल्स लाइव में 3 पार्ट्स में कर चुका है। इसके आपके पास डिटेल्ड वन शॉट वीडियो ऑलरेडी जा चुकी है और अब हम आ चुके हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्यूशन पर। सो दिस इज जहां पर क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल आपको लाइव लेक्चर्स में भी करा चुका हूं, आई पिन ऑल दी थिंग्स इन द डिस्क्रिप्शन। वो सारी चीजें हम बहुत डिटेल में सारे ऑब्जेक्टिव, सारे सब्जेक्टिव, जितने प्रूविंग के मैक्सिमम सवाल आरडी, एग्जाम्पलर, आरएस अग्रवाल या कई ओलंपियाड के हिस्सों से बन सकते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है। लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक ऐसी किताब है जो हम हमेशा कहते हैं कि आपको ये जरूर लगानी है। वो किताब जिसमें से आपके पेपर के एमसीक्यूज बहुत फ्रीक्वेंटली टर्न अप होते हैं। तो इसीलिए मैं हर चैप्टर के बाद आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्यूशन लेकर आता हूं, उनके ऑब्जेक्टिव वाले हिस्से, क्योंकि सब्जेक्टिव वाला जो हिस्सा है वो मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है। सो वी आर स्टार्टिंग क्लास 10th सर्कल्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्यूशन। मेरे ख्याल से आप सारे लोग अच्छे होंगे, फेस्टिवल्स का दौर चल रहा है, मना रहे होंगे, खुश होंगे, लेकिन थोड़ा पढ़ाई भी करती रहने हैं। क्यों? क्योंकि द बोर्ड्स आर वेरी वेरी नियर। सो लेट्स बिगिन। ठीक, तो पहले विल टेक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड देन विल स्विच टू ट्रू एंड फॉल्स, और फिर सब्जेक्टिव हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, चले, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और हम ये तेजी से शुरू करेंगे। ठीक, सवाल पढ़ा जाए। इफ द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टैंजेंट टू द अदर सर्कल। तो मैं पहले इसका डायग्राम बनाता हूं, देन विल क्विकली हेड टू कि ये कह रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, अगर आपको दिखाई दे रहा है, लेट मी टेक अ पेन, येलो कलर की। ठीक है, बढ़िया। ठीक, यहां पे मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं। ये कह रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक, एक ये और एक छोटा सर्कल में ये ले रहा हूं। बात समझे आप? ठीक है, द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 4 एंड 5 सेंटीमीटर। छोटे वाले सर्कल का रेडियाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बड़े वाले सर्कल का रेडियाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। कह रहा है द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टैंजेंट टू द अदर सर्कल। तो इवेंचुअल तौर पे कह रहा है कि ये बड़ा वाला जो सर्कल है, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, इसका कॉर्ड ही तो छोटे वाले सर्कल का टैंजेंट बनेगा। अगर आप देख पा रहे हो, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, इसका कॉर्ड ही तो छोटे वाले सर्कल का टैंजेंट बनेगा। बिल्कुल ठीक है सर, पक्का पक्का, कोई दिक्कत आई गेस नहीं। बात समझ गए? बिल्कुल ठीक है। थोड़ा इस डायग्राम को अगर हम लोग सही से बना लेंगे तो और बेहतर बन जाएगा। मैं आपके लिए बनाता हूं। ठीक, सो दिस इज इवेंचुअली दिस, ये ऐसा कुछ सर्कल है। ठीक, तो ये जो कॉर्ड है, आपको कॉर्ड ए बी का लेंथ बताना है। कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल इज टैंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। ध्यान रखिएगा, बड़े वाले का दिएगा 5 सेंटीमीटर रेडियस, छोटे वाले का 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है। अब आप सारे लोगों को यह बात पता है कि किसी भी सर्कल में, छोटा सर्कल हो बड़ा सर्कल हो, यह बात हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं, दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। माने ये एंगल 90 हो जाएगा, बिल्कुल। तो अगर मैं इसको O मान रहा हूं, इसको C मान ले रहा हूं, तो OC भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव की तरह ट्रीट करना है। पाइथागोरस बना रहे हैं, 4 5, बेस कितना हो जाएगा? 3। बिल्कुल ठीक है, पक्का, 100% पक्का। अब आपको क्या करना, दूसरी फैक्ट क्या याद रखना है कि कभी भी कोई रेडियस जो है वो इवेंचुअल तौर पर बाइसेक्ट करता है टैंजेंट को या बाहर वाले कॉर्ड को। ये आप दूसरे लॉजिक से भी समझना चाहोगे तो भैया ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, OAC और OBC कॉन्ग्रुएंट होगा। ये आपका 3 निकल गया, ये आपका 3 निकल गया, बिल्कुल। अब OAC और OBC कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं? बिल्कुल, बहुत किया है। रेडियस कॉमन और दोनों 90 डिग्री RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। सो इवेंचुअली ये भी कितना होगा? ये भी 3 सेंटीमीटर ही तो होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर ही तो होगा। तो 3 + 3 कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। सो ये सारे सवालों को दिमाग में बहुत पिक्टोरली, बहुत फिगरेटिवली सोचना पड़ेगा और ध्यान से तुरंत 1 मिनट में आंसर देना है। इतना सब लिखना नहीं, ऑब्जेक्टिव है। तो पहली बात, रेडियस परपेंडिकुलर टैंजेंट होता है, पाइथागोरस लगाया, 3 आया। दूसरी बात, कभी भी कोई भी सेंटर से लाइन जा रही होती है, बाइसेक्ट करती है, तो 3 3 6 हो जाएगा। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 6 सेंटीमीटर। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से। अगला सवाल आपके लिए बहुत प्यारा, इसमें भी फैक्ट याद रखना है। मैं इसीलिए कह रहा हूं जितने प्रूविंग वाले सवाल है सर्कल में, जो हम लोगों ने पिछले लाइव सेशंस में करे हैं, जो हम लोगों ने वन शॉट वीडियो में करा है, उसमें जो प्रूविंग वाले सवाल है, इसलिए मैं बार बार कहता था उनको डब्बों में फैक्ट बना के डाल लीजिए। ऑब्जेक्टिव में आप प्रूव थोड़ी करने जाओगे, आपको फैक्ट याद रखना। मैं अभी 5 सवालों में आपको फैक्ट यूज कराऊंगा। ठीक, चले। इन फिगर 9.3, इफ एंगल AOB इज 125 डिग्री,
देन एंगल सीओडी इज इक्वल टू व्हाट? आपसे बोल रहा है ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, आप देख रहे हो ये सर्कल है, ठीक। एंगल एओबी 125 दिया, आपको एंगल सीओडी निकालना है। बहुत स्पेसिफिकली बात बोली है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है? अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा होता है, मतलब चारों साइड से घेर रहा होता है, बाउंड्री पे होते हैं उसके साइड्स, सो द ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल ऑलवेज सबटेंड एंगल्स दैट आर सप्लीमेंट्री इन नेचर। लिख दे रहा हूं ये बात, दैट अ क्वाड्रिलेटरल, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, the opposite sides of a quadrilateral circumscribing मतलब बाहर से घेर के रखा है, circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center, supplementary angles at the center। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत की बात है प्लीज। सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, आपको दिखाई दे रहा है ना? आपको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, इसका कहने का मतलब है कि एंगल एओबी और एंगल सीओडी मिला के 180 बनाएंगे। एंगल एओबी और एंगल सी ऑपोजिट साइड ही तो है, और इसी तरीके से एंगल एओडी और एंगल बीओसी जो है वो भी 180 बनाएंगे, यही कहने का मतलब है। तो एकदम अगर ये 125 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 125, एंड दैट इज नथिंग बट आई गेस 55 डिग्री। ये फैक्ट, इसीलिए मैं बार बार फैक्ट याद रखो प्लीज, ऑप्शन नंबर डी 55 डिग्री। आई गेस बात आपको बहुत बेहतरीन अच्छे समझ में आ गई होगी कि कभी भी कोई क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट साइड अगर वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो उसके ऑपोजिट साइड्स हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर सबटेंड करेंगे, ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 3 पर। तेज तेज कर रहे हैं, थोड़ा ऑब्जेक्टिव की तरह डील कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चले अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इन फिगर 9.4 AB इज अ कॉर्ड, Just give me a moment, पूरा ही ले लेते ना, ठीक है। In figure 9.4 AB is a chord of a circle and AOC is a diameter such that angle ACB is equal to 50 degree. If AD is tangent to the circle at point A, then angle BAT बराबर कितना? पहले फिगर ध्यान से देख लीजिए, फिगर आउट कर लीजिए क्या निकालना है, ठीक। दूसरी बात, किसी ने भी मुझसे पिछले लाइव सेशन में पूछा था ये बात, क्या 9th के सर्कल के बीच के थियरम्स भी 10th में इस्तेमाल होंगे? भैया जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो 8th में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखी है वो भी इस्तेमाल होएगा। जो 9th में सर्कल ज्योमेट्री के जितने एस्पेक्ट सीखे सब तो इस्तेमाल होता है, क्यों नहीं इस्तेमाल होगा? एक फॉरवर्ड आगे जा रहे हैं ना, तो पीछे वाली चीज छोड़नी थोड़ी है, वो याद रखनी है, बिल्कुल इस्तेमाल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप मुझे बताओ, क्या जो CA है या AC है वो डायमीटर है कि नहीं है? और आपने क्लास में 9th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था एक चीज, द डायमीटर ऑफ a circle always subtend 90 degree in a semicircle. In a semicircle, ये बात पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है कि भैया कोई भी डायमीटर बना दोगे, अगर ये सेंटर है तो कहीं पे भी बाउंड्री बनाओगे ये 90 ही होगा, यहां पे भी बनाओगे ये 90 होगा। बचपन में ये 9th में पढ़ा, बचपन तो सॉरी 9th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है। डायमीटर ऑलवेज सबटेंड 90 डिग्री। तो बहुत की बात निकल कर आ गई कि ये जो ट्रायंगल ACB आपको दिख रहा है, इसमें CA जो है डायमीटर है, और ये सेमी सर्कल में एंगल जो सबटेंड करेगा वो 90 करेगा। गेम खत्म, सवाल का गेम खत्म हो चुका। ये 50 आ गया, ये 90 आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे ये कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या ये सब बताने की जरूरत है? 180 में से 90 + 50 घटाया, बिल्कुल ठीक है। अब ऑलरेडी बोला कि AT जो है वो टैंजेंट सर्कल के, बोला है कि नहीं? AT जो है वो टैंजेंट सर्कल के, बिल्कुल। तो भैया अगर AT टैंजेंट सर्कल के तो ये पूरा 90 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो एंगल BAT क्या हो जाएगा? एंगल BAT इज नथिंग बट 90 माइनस एंगल CAB। ध्यान से देखो और बताओ, एंगल BAT जो है ये पूरा 90 होगा ना, रेडियस परपेंडिकुलर टैंजेंट है, बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। दैट इज नथिंग बट 90 माइनस 40 एंड दैट इज नथिंग बट 50 डिग्री। बहुत बढ़िया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है, सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे सवाल हैं, ध्यान रखिएगा। फिगरेटिव तौर पर, क्योंकि आपको कई सारी चीजें आपस में इंटरलिंक, मतलब अगर जैसे यहाँ पे डायमीटर वाली बात नहीं क्लियर होती तो थोड़ा आपके लिए सवाल ट्रिकी हो सकता है, तो वो थोड़ी सी बात ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट याद रखिए। आगे बढ़ा जाए, चले बढ़िया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बढ़िया, चलो। फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज द डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये बढ़िया सवाल है, मुझे इसके लिए जगह चाहिए ना, तो वी विल गो, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और जगह लेंगे। आइए, ये मुझे जगह चाहिए एक्चुअली इस सवाल के लिए,
आपको सवाल दिखाई दे रहा है ना? चले, आपको सवाल दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज द डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। द पेयर ऑफ टेंजेंट्स PQ एंड PR टू द सर्कल आर ड्रॉन, देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल POQR। बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान से। सर्कल बना रहा हूं, सर्कल बना रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। यहां पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, बिल्कुल ठीक है, P है ना, फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए सेंटर है, यहां से ये दूरी जो है वो 13 सेंटीमीटर दी हुई है, इसको O में मान रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। ठीक, यहां से दो टैंजेंट निकल कर आ रहे हैं, एक ये और एक टैंजेंट ये। इसको क्या क्या नाम दिया है? PQ एंड PR। इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम देते हैं Q, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देते हैं R, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये 90 बनाएगा, ये 90 बनाएगा, बिल्कुल ठीक है। रेडियस सर्कल का दिया है क्या? रेडियस सर्कल का दिया, बिल्कुल 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। कुछ भी बताने की जरूरत है तो बताइए, खट तेजी से। एक चीज आपसे क्या पूछ रहा है, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल POQR का एरिया, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल POQR का एरिया। उससे पहले लेट्स फाइंड आउट द रेस्ट ऑफ टू साइड्स। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, एंगल P, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, है सच बताइए। बिल्कुल है, 100%, 100%। जिसमें 90 यहां बन रहा है तो हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये कितना हो जाएगा? पाइथागोरन ट्रिपलेट याद रखो भैया, ये 12 होगा, बहुत बढ़िया। अगर ये 12 होगा तो ये भी 12 होगा कि नहीं होगा? अगर ये 12 होगा तो ये भी 12 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि PQ बराबर PR होगा, टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल इन लेंथ, सारी बातें लिखवाओ मत, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल इन लेंथ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 100%, 100%, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ, सब तो मिल गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसके बाद क्या नाम दिया है? PQOR, PQOR। ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है, क्या मैं इसको दो ट्रायंगल के एरिया का सम बोल सकता हूं कि नहीं? भाई OPQ और OPR का सम बोल, कैन आई नॉट राइट दिस एज एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPR? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं, पक्का पक्का। और ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। और आपको दोनों ट्रायंगल के सारे डायमेंशंस पता है, आपको ये पता है कि ये हाइपोटेन्यूज है, 90 के ऑपोजिट वाला, तो बेस और परपेंडिकुलर तो यही दोनों हुए, ठीक। सो दैट इज नथिंग बट हाफ इंटू PQ इंटू OQ प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा रहा हूं, PR इंटू OR, बिल्कुल ठीक है। दैट इज नथिंग बट हाफ इंटू PQ कितना था? 12, रेडियस था 5, हाफ इंटू 12 इंटू 5, सेम ही, तो डबल भी कर दोगे सेम ही आए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी है, बहुत सारी बात हो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी, तो बहुत क्रॉस लिंक अप्रोच आप लगा सकते हो। ये कट गया 6 हो गया, ये कट गया 6 हो गया, दैट इज 30 प्लस 30, दैट इज नथिंग बट 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए देखते हैं ऑप्शन मौजूद है कि नहीं मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल समझ जाइएगा, एक जगह आप फंस सकते हो कि भाई क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या लगाऊं, क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं क्वाड्रिलेटरल के एरिया के फॉर्मूले में एक बड़ी स्पेसिफिक बात कर सकते हो कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, लेकिन डायगोनल नहीं है ना यहाँ पे डायगोनल कहाँ है आपके पास, ठीक। या कोई बहुत रेगुलर क्वाड्रिलेटरल तो है नहीं कि स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रेपीजियम, रोम्बस, कुछ इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल, वैसा भी नहीं है। तो आपके पास वो सेट फॉर्मूले नहीं है, तो आपको हमेशा इसको दो ट्रायंगल के सम में तोड़ना है। और हमेशा जब भी ये वाले सिनेरियो में क्वाड्रिलेटरल बनेगा, वो हमेशा दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाएगा और हमेशा दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। तो जब भी ये दोनों बातें हो रही हैं तो आप समझ जाओ, फिर आपके लिए गेम बहुत आसान। द ओनली थिंग वाज फॉर यू इन दिस क्वेश्चन वाज टू रिकॉग्नाइज कि मैं इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल के एरिया के सम के तौर पे तोड़ सकता हूं, वो एक की बात थी, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, अच्छे सवालों में से एक था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो पीछे वाली चीज मिट रही है, तो एक बात ध्यान रखिए कि आप पॉज करके अगर आपको कहीं पर भी समझने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज कर लीजिएगा। आई एम मूविंग फॉरवर्ड। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत सिंपल, देख के लोग बता देंगे। एट वन एंड A of the diameter, at one end A of the diameter AB of a circle of radius 5 cm, tangent XAY is drawn, ठीक है। The length of the chord CD parallel to XY, मैं फ्रेम से हटाऊं ताकि आपको सवाल दिख जाए, parallel to XY and at a distance of 8 cm from A is, ठीक है। डायग्राम पहले बनाया जाए और फिर बात आगे बढ़ाई जाएगी। चला साइड में बना रहा हूं डायग्राम, ध्यान रखिएगा, ठीक। जस्ट क्विकली आइए, ठीक। एट वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल AB of a circle
एक्स ए वाई, ठीक है। ये सर्कल आपको आई गेस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ठीक ठीक, ये सर्कल है। ये मैं मान लेता हूं ए बी ऑफ द डायमीटर एट एंड ए, ठीक है, ए बी ऑफ द डायमीटर ना, ये सेंटर मान लेता हूं, ये ए पॉइंट मान लेता हूं, ये बी पॉइंट मान लेता हूं। ये एक टैंजेंट है एक्स ए वाई, दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है, ये एक टैंजेंट है एक्स ए वाई, बिल्कुल ठीक है। 5 सेंटीमीटर रेडियस है, वही मार्क कर ले रहा हूं, ठीक है, ये ओ ले रहा हूं, तो ये 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पैरेलल टू एक्स वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ठीक है। तो यहां पे कहीं एक कोई कॉर्ड है जो पैरेलल है एक्स वाई के पैरेलल है, और दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर, दूरी कितनी 8 सेंटीमीटर। अगर ये 5 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 3, इसको मैं नाम दे देता हूं ओ पी, दे दिया, जब पी तो नहीं यूज हुआ, ये पी दे दो, ठीक, दे दूं, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बढ़िया, ठीक। अगर ये 5 था, ये पूरी दूरी 8 थी, तो ये 3 हो जाएगा, बिल्कुल। और आराम से सोच के बताना, आराम से सोच के बताना, ये भी 5 होगा कि नहीं होगा, ये भी 5 होगा कि नहीं होगा, है तो रेडियस ही, सेंटर से ओ रेडियस ही तो गया, बिल्कुल ठीक है, पक्का। अब दूसरी बात, यहां पे फिर एक बात ध्यान रखना, दैट एनी लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर वो कॉर्ड में परपेंडिकुलर होती है, ये ध्यान रखना, कॉर्ड में परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो है, क्योंकि डायमीटर आगे ही जा रहा है ना, ये 90 बनेगा, ये 90 बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा, आराम से सोच के बताओ, ये कितना आ जाएगा, 3 है 5 है, तो ये 4 होगा कि नहीं होगा, मुझसे पाइथागोरस मत लगवाओ, ये 4 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। दूसरी बात, अब हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी, लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी, सी डी जो है ये कॉर्ड है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी। क्या ये फिर बाइसेक्ट भी करेगा कि नहीं करेगा, हम बहुत सवाल प्रूव कर चुके हैं। अगर फिर दिक्कत हो तो फिर लॉजिक लगा लेना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का, अभी हमने पिछले एक सवाल करा है। तो भैया ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, बिल्कुल होगा। तो टोटल कॉर्ड की लेंथ कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आई कि नहीं आई, बात समझ दिखाई दे रहा, बहुत बढ़िया, चले ठीक है। फिगर भाषा तोड़ लीजिएगा सवाल की और डायग्राम पहले बना लीजिएगा। जब आप वो कर लेंगे तो आपके लिए बाकी हिस्सा फिर आप फिगर आउट कर लोगे, आपको सब रेडियस रेडियस जोड़ना है, कुछ करना तो है नहीं। टैंजेंट था एक्स ए वाई, ठीक है, उसके पैरेलल एक कॉर्ड है इस पॉइंट से 8 मीटर की दूरी पर, 8 सेंटीमीटर 8 मीटर जो भी 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, रेडियस 5 है, तो ये बचा हुआ हिस्सा 3 हो जाएगा। और आपको पता है कि 90 पे हिट कर रहा है कॉर्ड को, क्योंकि सेंटर से लाइन जा रही है, सेंटर से लाइन जा रही है, डायमीटर ही है, तो वो कॉर्ड को 90 पे हिट कर रही है। तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 5 था रेडियस, ये 3 था, 4 हो गया। फिर ये अगर वैसे लॉजिक के तौर पे याद रखना कि रेडियस ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, रेडियस ऑलवेज, रेडियस दैट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, लिख दे रहा हूं यहां पे, रेडियस दैट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, बाइसेक्ट्स इट। तो ये 4 था, तो ये भी 4 हो जाएगा, टोटल 8 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। अगले सवाल बढ़ा जाए, चले। इन फिगर 9.5 80 is the tangent, ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आसान सवाल है ना। 80 is the tangent to the circle with center O such that OT is 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। एंगल OT है 30 डिग्री, बहुत बढ़िया। AT is equal to what, बहुत बढ़िया, ठीक, बात समझ गए। आपको AT का लेंथ निकालना है, सवाल में है। अब इस सवाल में आपका फेवरेट चैप्टर जो है, बहुत आप लोगों को तबाह करता है 10th में, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होएगा। वो सबसे सिंपल अप्रोच है लगाने का, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दैट वी आर ज्वाइनिंग दिस, दैट वी आर ज्वाइनिंग दिस। तो ये 90 होगा, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल OAT, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल OAT, बिल्कुल। ये परपेंडिकुलर अगर है, ये बेस होगा, क्योंकि आप इस एंगल, मैंने बहुत बार ट्रिग्नोमेट्री में जिस एंगल के लिए खड़े हो, बात कर रहे हो, वहां पे खड़े हो, तो आप यहां पे खड़े हो या मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे लिए बेस ये जमीन पे खड़ा होऊंगा, तो ये बेस का काम कर रहा है, ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, 90 के वजह पे हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, हमको AT निकालना है, माने बेस निकालना है। हमारे पास हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AT अपॉन OT। cos 30 कितना होता है, √3/2, बिल्कुल। AT कितना है, AT कितना है, 4 दिया हुआ, मेरे ख्याल से गड़बड़ी कर दी ना मैंने, गड़बड़ी तो कर ही देता। OT अपॉन AT, मेरी गलती, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक तो कर, AT अपॉन OT, मेरी गलती थी, AT अपॉन OT, बिल्कुल ठीक है, पक्का पक्का, ठीक। AT आपको निकालना है, OT आपको दिया हुआ है 4, ठीक, ये कट जाएगा 2, या उधर भेज देना। तो AT इज नथिंग बट 2√3 सेंटीमीटर, या जो भी डायमेंशन यूनिट दी हुई है, AT इज इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया और एक एंगल पता है,
बाकी आप यहाँ पाइथागोरस वगैरह लगा नहीं पाओगे क्योंकि आपको ये बेस नहीं पता है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी 2√3 सेंटीमीटर। कोई भी दिक्कत हो तो तेजी से बताया जाए, वरना आगे बढ़ने जल्दी से, पक्का बढ़ जाए आगे। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 7th, इन अ सर्कल 9.6 इफ O इज द, डायग्राम दिखाई दे रहा ना, थोड़ा नीचे कर लिया जाए। ठीक, इन द फिगर 9.6 if O is the center of a circle, PQ is the chord and tangent PR at P makes an angle of 50 degree, ठीक है, with PQ, then angle POQ बराबर कितना? एंगल POQ बराबर कितना? बहुत आसान सवाल है, ये भी आसान सवाल। POQ निकालना, सेंटर वाला एंगल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। सबको पता है कि टैंजेंट परपेंडिकुलर होएगा, ठीक है। सबको पता है कि रेडियस ही तो है OP और ये टैंजेंट है, तो ये पूरा 90 डिग्री होगा, ये पूरा 90 होगा, बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा? 40। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताए, क्या ये 40 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये पूरा 90 है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर थोड़ा सा भी दिमाग आप लगाएंगे तो मुझे सच बताइए, क्या ये ट्रायंगल OPQ जो है, ट्रायंगल OPQ आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है? क्यों है सर आइसोसेलेस ट्रायंगल? क्योंकि OP बराबर OQ है कि नहीं है रेडियस? बिल्कुल है, 100%। 100%। इसका माने ये एंगल भी 40 होगा, बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा? माने एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP इज इक्वल टू 40 डिग्री। कारण लिखने को बोलेंगे क्या? कारण लिखने की आवश्यकता है क्या? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं है। स्टेट कर दे रहा हूं दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल इन मेजर। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यही तो थी कि अगर कोई ट्रायंगल में दो साइड बराबर है तो उनके ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे, बिल्कुल। तो 40 + 40 आपके पास आ गया। बचाइए, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना। 100 - 80 - 40 + 40 दैट इज इवेंचुअली 180 - 80 एंड दैट इज नथिंग बट 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए है आंसर। बहुत प्यारा सवाल है, सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है, प्यारा सवाल है, ध्यान से करिएगा। बात समझ गए तो आगे बढ़िए जाए बात। चले, इन फिगर 9.7 if PA and PB are tangents, in figure 9.7 if PA and PB are tangents to a circle with center O such that angle APB is equal to 50 degree, angle OAB is equal to what? angle APB कहाँ दिया हो? 50 डिग्री। बहुत बढ़िया, चले ठीक। आपको क्या निकालना है? एंगल OAB निकालना है, ठीक ठीक। ये सवाल भी हम प्रूविंग वाले स्तर पे कर चुके हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। आराम से सोचिए और बताइए कोई भी दिक्कत हो तो। सवाल के बारे में सोचिए और बताइए अगर कोई भी दिक्कत है तो। ठीक, पक्का? बढ़े आगे, चले शुरू करें। चले, अभी मैं आगे भी ये इस्तेमाल करूंगा ये फैक्ट, और आपको ये थोड़ा पता भी होना चाहिए कि फिर इस ट्रायंगल में एक छोटी सी की बात मैं बता रहा हूं दैट ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होता। मतलब अगर ये 50 है तो बच्चों ये 130 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर से स्टेट कर दे रहा हूं, द एंगल बिटवीन द tangents is supplementary to the angle subtended at the center. At the center, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं बहुत कि भैया अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट बन रहे हैं, उनके बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा सप्लीमेंट्री होगा सेंटर वाले एंगल पे। तो ये 130 डिग्री होगा, बिल्कुल ठीक है। अब फिर बताओ, अब फिर आराम से सोच के बताओ, ट्रायंगल AOB जो है, AOB वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है? इज आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट? आराम से सोच के बताओ। बिल्कुल है, 100%। 100%। क्यों? क्योंकि OA बराबर OB है, फिर से रेडियस है, रेडियस है। बात समझे? बिल्कुल। तो फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं? अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो ये भी x हो जाएगा, अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो ये भी x हो जाएगा, बिल्कुल। अब ट्रायंगल AOB में x + x + 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 2x इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड x इज नथिंग बट 25 डिग्री। हमको क्या निकालना था?
एंगल OAB ही तो निकालना था, एंड दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर ए 25 डिग्री। बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल में आप फंस सकते हैं क्योंकि दो बातों का आपको ख्याल रखना, और सबसे सिंपल अप्रोच मैं आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री इन नेचर है। तो ये 50 है तो भैया ये 130 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर जब और मैं कई बार मुझे भी कई बार आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली बात क्लिक नहीं करती क्योंकि बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन हमेशा रेडियस से बनने वाले ट्रायंगल हमेशा आइसोसेलेस इन नेचर होंगे। और जैसे ही आप ये फैक्ट रिकॉग्नाइज कर लोगे, आपके दो एंगल बराबर आ जाएंगे। तो ये एक्स और एक्स की वैल्यू निकली, और फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, 25 डिग्री हो जाएगी। बहुत छोटा तो नहीं लिख रहा हूं, नहीं, ठीक है। तो 125 डिग्री ऑप्शन नंबर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेरे ख्याल से 2 और एमसीक्यू है जितना मुझे याद है, बाकी देखते हैं। अगला सवाल, if two tangents inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then length of each tangent is equal to what? If two tangents inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then the length of the tangent is equal to what? ठीक है, सर्कल बनाते हैं। यही बात कह रहा है कि ये सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ठीक ऐसा है कुछ। क्या नाम बोला है? 60 डिग्री। इनके बीच में इसको P नाम दे देते हैं, इसको A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं, और इसको O नाम दे देते हैं, सेंटर। ठीक, इतनी बात क्लियर। ये डायग्राम ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री। तो मैं ये सेंटर से ज्वाइन कर रहा हूं, और सबको पता है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अगर ये पूरा 60 था, एंगल टेंजेंट के बीच में एंगल 60 था, तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आराम से सोच के बताइए, बिल्कुल आराम से सोच के बताइए। 30 और 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर किसी को जानना है क्यों ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे ही बता दे रहा हूं, क्योंकि ये और ये बराबर है। ट्रायंगल OAP और ट्रायंगल OBP कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि PAPB बराबर है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। OP कॉमन है, और दूसरा फिर एंगल A और एंगल B 90 डिग्री, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। मैं ये प्रूव नहीं करने जा रहा हूं, ठीक। तो CPCT से फिर ये 30 और 30 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब आपको रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, गेम खत्म। आपको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अगर आप PA निकाल लोगे तो PB सेम आ जाएगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री, इन ट्रायंगल OAP किस एंगल के लिए बात कर रहा हूं ये ध्यान रखना। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, और इस एंगल के लिए बात कर रहे हो तो बेस ये हुआ, यहां पे खड़े हो, ध्यान रखना, बेस ये हुआ, ठीक। तो बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है, आपके पास हाइपोटेन्यूज तो है नहीं, तो इसमें हम लोग लगा सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज OA अपॉन AP, OA अपॉन AP, ठीक। OA अपॉन AP, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर से बता दो, ये बेस है, इस एंगल के लिए बात कर रहे हो, यहां खड़े हो, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना, ठीक। OA हमको दिया हुआ है, तो 1/√3 tan 30 की वैल्यू इज इक्वल टू 3/AP। AP इज नथिंग बट 3√3 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर AP आ गया ये 3√3, तो फिर आपका BP भी 3√3 होगा, क्योंकि टैंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से बराबर होंगे। ये बात आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर डी आंसर है मेरे ख्याल से। ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो मैं आपको जितना शॉर्टकट अप्रोच बता सकता हूं वो बता रहा हूं। ये सवाल प्रूविंग में भी आ गए तब भी आप कर लो, मैंने पूरा लॉजिक दे दिया कॉन्ग्रुएंसी का। लेकिन जब एमसीक्यूज होते हैं तो कट डाउन करिए स्टेप्स को, जितना मैक्सिमम आप कट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स मूव फॉरवर्ड। In figure 9.8, if PQR is a tangent to a circle at Q whose center is O, AB is a chord parallel to PR, ठीक है, अभी ये सवाल करा है वैसे इनफैक्ट। एंगल BQR is equal to 70 डिग्री, ठीक है। तो एंगल AQB जो है वो कितना हो जाएगा ये आपको बताना। AQB, अच्छा पूरा बताना है ना, ठीक है। तो बहुत सिंपल सवाल है, क्या करना है जल्दी बताइए, क्विक। कुछ और दिया है क्या? ये सेंटर से पास हो रही ना BQR, मतलब वैसे भी अगर आपको जानना तो ये समझ जाइए, ये पूरा 90 है, तो ये 20 डिग्री होगा कि नहीं होगा? आराम से, ये पूरा 90 है ना भाई, रेडियस परपेंडिकुलर, ये पूरा 90 है, तो ये 20 होगा कि नहीं होगा? आराम से सोच के बताइए, और फिर आगे बात बढ़ाते हैं। ये 20 वाली बात समझ गए, बिल्कुल। अब ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AQ, मैं इसको नाम दे देता हूं C। ट्रायंगल AQC
और ट्रायंगल BQC ये कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं? ट्रायंगल AQC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BQC। मैं कारण बताता हूं क्यों। इसमें एक कारण QC इज इक्वल टू QC कॉमन है, बिल्कुल ठीक है, पक्का पक्का। दूसरा, एंगल QCA इज इक्वल टू एंगल, जल्दी बताइए, एंगल QCB 90 डिग्री इच पर डायमीटर जा रहा है, ये 90 पे हिट करेगा, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, जो भी परपेंडिकुलर है, जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो भी परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट भी करेगा, तो AC इज इक्वल टू CB बाइसेक्ट भी कर रहा है। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल, ये किस लॉजिक से? SAS से, RHS नहीं SAS, साइड एंगल, साइड ध्यान रखिएगा। तो ये एंगल 20 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। पूरा एंगल निकालना था 20 + 20 40 डिग्री। एंगल AQB इज व्हाट? एंगल AQB इज नथिंग 20 + 20 दैट इज नथिंग बट 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ये 10 MCQs थे जो हम लोगों ने कर लिए, बहुत तेजी से 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस है, वो भी विल कवर अप। और इसके जितने सब्जेक्टिव सवाल है, आई विल पिन ईच एंड एवरी वीडियो, सारे लाइव सेशंस और पार्ट वाइज वीडियो जो मैंने सर्कल्स पे शूट करके रखे हैं, उसमें मैंने एड़ी से चोटी डिस्क्रिप्टिव सवाल बहुत डिटेल में कराए। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रू और फॉल्स वाला हिस्सा, और फिर यहां से बात आगे बढ़ाएंगे। ये सवाल थोड़े ट्रिकी, मैं ये सवाल क्यों करा रहा हूं, मैं आपको भी लॉजिक देता हूं, देन यू विल गेट माय पॉइंट व्हाई आई एम डूइंग दिस। आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है जिसको आप बोलते हो एजर्शन रीजन। ठीक, एजर्शन रीजन वाले जितने सवाल हैं वो कुछ इसी प्रेमाइज, ये ट्रू फॉल्स वैसे थोड़ी आता है। 10th में कहा मैथ्स में ट्रू फॉल्स आएगा, लेकिन 10th में ट्रू फॉल्स आता है एजर्शन रीजन के। आप जब भी रीजन देखते हो तब आपको इसमें से कोई स्टेटमेंट दिखेगी, इसीलिए मैं ये सवाल आपको करा रहा हूं, डायरेक्टली ट्रू फॉल्स के तौर पे नहीं आएगा। इफ अ chord AB subtends the angle of 60 degree at the center of the circle, then the angle between the tangents at A and B is also 60 degree। ये बात अपने आप में फॉल्स है, अभी मैं आपको बना के भी दिखा रहा हूं, आप बात समझ जाओगे। अभी हम लोगों ने बात करी है कि कोई भी कॉर्ड है, कोई भी, आपको दिखाई दे रहा हो, मेरे ख्याल से नहीं दिखाई दे रहा तो यहां बनाते, कहां बनाते, चले यहां बनाते ना, यहां बनाते हैं। कोई भी सर्कल है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टैंजेंट बना, अभी ये बात करी है, तो इससे सेंटर पर ये कह रहा है कि 60 डिग्री एंगल सबटेंड हो रहा है, यही कह रहा है ना। इफ अ कॉर्ड AB, अच्छा, इफ अ कॉर्ड AB सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, देन द एंगल विद टैंजेंट्स A and B, टैंजेंट एट A and B, नहीं, हाँ वही बात नहीं, कुछ ऐसा कह रहा है सवाल, एक सेकंड। ये सर्कल है, ठीक, ये सेंटर है, ये कोई कॉर्ड AB है, ये सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री, ये बात वही है लेकिन एक दूसरी तौर पर। और आपसे कह रहा है कि ये जो टैंजेंट्स के बीच में ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट, टैंजेंट्स के बीच में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल टैंजेंट्स के बीच ये एंगल 60 डिग्री है, तो आपसे कह रहा है कि टैंजेंट के बीच में भी एंगल 60 होगा। ये एकदम फॉल्स बात है। क्यों? अभी हमने ये बात लिखी है दैट एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स एट द सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री ऑफ द एंगल एट द सेंटर, कि अगर ये 60 है तो इसको 120 होना पड़ेगा, अगर ये 60 था तो इसको 120 होना पड़ेगा। ये दोनों एंगल मिलाकर हमेशा 180 बनाएंगे, सप्लीमेंट्री नेचर होंगे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, कारण याद रखिए, प्रूविंग में भी इस्तेमाल होता है और वैसे भी इस्तेमाल होता है। ठीक, द लेंथ ऑफ अ टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P और अ सर्कल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू। ये दोनों अगले सवाल एक ही प्रेमाइस पर है, ये दोनों अगले सवाल जो वो है वो एक ही प्रेमाइस पे, आप ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूं, जगह चाहिए मुझे, ठीक, चला। The length of the tangent from external point on a circle is always greater than the radius of the circle, which is not true, which is always not true। अब आप ये समझना, ये बात कह रहा है कि ये सेंटर O है, ये कोई पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट P है, ठीक, इस एक्सटर्नल पॉइंट P पर ये कह रहा है कि ये एक पॉइंट A है और ये सेंटर रेडियस हो जाएगा, ये A पॉइंट है। ये कह रहा है that PA is always greater than OA। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है। अब ट्रायंगल OAP में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, बिल्कुल है। ये क्या काम कर रहा है? अगर ये 90 डिग्री है तो OA और AP जो है, OA और AP, क्योंकि OP तो हाइपोटेन्यूज हो गया, OP तो हाइपोटेन्यूज हो गया,
इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हो गया। एपी और ओए क्या है? एपी और ओए क्या है? बेस और परपेंडिकुलर है। अब आप ये पक्का थोड़ी कह सकते हो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा होगा या बेस हमेशा परपेंडिकुलर से छोटा होगा। यू कैन नॉट एवर से दिस ना, ये आप परफेक्टली थोड़ी कह सकते हो। अगला सवाल इसी पर है, अगला सवाल भी इसी पर है। तो ये जरूरी थोड़ी है कि ये हमेशा इससे छोटा होगा, बिकॉज ओए, पी एंड ओए आर आइदर बेस और परपेंडिकुलर ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर कोई भी किसी से बड़ा हो सकता है भाई। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस भी बड़ा हो सकता है, परपेंडिकुलर भी बड़ा, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होगा, ये श्योरिटी है। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर अपनी वैल्यूज इंटरचेंज कर सकते हैं भाई। 3 4 5 ही पाइथागोरन, 3 बेस हो सकता है, 4 परपेंडिकुलर हो सकता है, 4 बेस हो सकता है, 3 परपेंडिकुलर हो सकता है। तो आप ये श्योरिटी से नहीं कह सकते। इसीलिए स्टेटमेंट जो 2 वाली है ये फॉल्स हो जाएगी। कारण इसका है कि ये एक श्योर बात नहीं है। The length of the tangent from external point P on a circle with center O is always less than OP। ये अब आप यहां पे आओ। अब ये इस पार्ट 3 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में, that OA is always less than OP। ये आपसे बात कर रहा है। ये बिल्कुल ट्रू बात है। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OAP, राइट एंगल ट्रायंगल जो है, OP जो है वो हाइपोटेन्यूज है। मैंने पहले लिख दिया, OP जो है वो हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है। तो जब ये आप श्योर हो कि हाइपोटेन्यूज, पिछले वाले सवाल में दिक्कत क्या थी? बेस और परपेंडिकुलर की बात थी। इसमें एक कोई और साइड और एक हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी बोथ द साइड्स, दैट इज बेस एंड परपेंडिकुलर। सो ये बात ट्रू हो जाएगी कि दैट OA इज ग्रेटर देन OP, ये ट्रू हो जाएगा। बढ़िया सवाल है दोनों, ठीक। लॉजिक पकड़िएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है। If angle between two tangents from point P on the circle of radius A and center O is 90 degree, then OP is equal to A root 2। ठीक है, OP is equal to A root 2। आई एम जस्ट चेंजिंग दिस, आप ये बात समझ गए होगे, ठीक। चले, अच्छा ये चाहिए हमको, क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, ठीक। चले, the angle between the length of a tangent from external point P on a circle with center O, the length of the tangent from external point P on a circle, center O बना लेते हैं। सेंटर O, ठीक है, P पॉइंट है, ठीक है। P से tangent सेंटर O पर, ठीक है। अच्छा मैं कुछ और बताने लगा, मैं फोर्थ कर रहा था, फिफ्थ कर, मैंने पहले फिफ्थ ही कर दिया। चलिए, सॉरी मैंने गलती से पिक कर लिया। क्वेश्चन नंबर में पहले फोर्थ करना, ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। फोर्थ, फोर्थ। द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल में भी 0 डिग्री, बहुत बढ़िया सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं आपके लिए एक डायग्राम बना रहा हूं और बताना। द एंगल बिटवीन, कॉमन पॉइंट से नहीं कह रहा, किसी 2 टेंजेंट के बीच में। अगर मैं 2 पैरेलल टेंजेंट बना दूं, अगर मैं 2 पैरेलल टेंजेंट बना दूं, 2 टेंजेंट बना रहा हूं XY और PQ, such that XY is parallel to, बन तो सकता ही है ना, किसी भी सर्कल पे 2 पैरेलल टेंजेंट तो बन ही सकते हैं, बन सकते हैं कि नहीं। इन दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होगा भैया? ये डायमीटर है, सेंटर से जा रहा है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो बचा कितना? एंगल 0 ही हो जाएगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? जब ये दोनों 180 बना रहा है, ये पूरा कितना हो गया? 180, ये पूरा कितना हो गया? 180। तो ये एक्सटेंडली इनफाइनाइट करेंगे ना, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है कि नहीं? द एंगल बिटवीन देम इज नथिंग बट 0। पैरेलल ही तो है, ये दोनों पैरेलल हो गए ना, क्योंकि इंटीरियर ऑल्टरनेट लॉजिक से वैसे भी तुम समझ गए कि पैरेलल है, मैंने बताया ही कि पैरेलल है। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट के लॉजिक से ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, XY पैरेलल टू PQ है, इसीलिए इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो ये बिल्कुल फोर्थ वाले क्वेश्चन में ट्रू बात है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया सवाल है। हाँ, ये सवाल में, अगला सवाल में ये करते हैं, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस A एंड द सेंटर O इज 90 डिग्री, देन OP इज इक्वल टू A रूट 2। आपको ये प्रूव करना है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, इसको चेंज किया जाए। आइए, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P, सर्कल बनाते हैं पहले, यहां पॉइंट P है, ठीक। डायग्राम के लिए थोड़ी माफी दीजिएगा, कोशिश तो मैं कर रहा हूं कि परफेक्ट बना, बाकी ठीक। इनके बीच में एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ओहो,
सेंटर सेंटर चले, ठीक, ए ओ बी, ठीक, रेडियस कितना ए। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, ओपी की लेंथ, ठीक है, आपसे ओपी की लेंथ पूछ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी हमने बात करी कि नहीं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये अगर दोनों 90 डिग्री था, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 45 और ये वाला एंगल 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP RHS से। अभी मैंने पीछे बताया है ये दोनों 90 है, ये दोनों कॉमन है और ये इक्वल लेंथ टेंजेंट है, बिल्कुल। तो ये एंगल, सो इन ट्रायंगल OAP एंगल OPA इज इक्वल टू 45 डिग्री CPCT की वजह से 90 है ना, तो ये आधा आधा 45 हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाओ और बात करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल OAP किस एंगल की बात कर रहे हो, इसकी, किस एंगल की बात कर रहे हो, इसकी 45 की ना, ठीक है। तो यहां पे खड़े हो तो ये बेस, हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, OP। तो क्या इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन 45 डिग्री लगा दूं, साइन 45 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। OA अपॉन OP होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। OA क्या है, कुछ नहीं बल्कि रेडियस, दैट इज A अपॉन OP। OP यहां से क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट A√2। क्या यही पूछ रहा था, A√2, बिल्कुल ठीक है, दैट इज ट्रू है। बात ध्यान से करना, ये सारे सवाल सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सारे सवाल सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इफ द एंगल बिटवीन टू टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल, अगले सवाल पे A√3, एकदम वही सवाल है, आप बदल दो और मुझे बताओ। टैंजेंट्स बिटवीन टू पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस A, इसी सवाल में ये एंगल 60 हो गया, इसी सवाल में ये एंगल 60 हो गया। मैं फिर से बना दे रहा हूं वैसे, इसी सवाल में ये एंगल टैंजेंट्स के बीच का जो एंगल है, सॉरी, लेट्स मूव फॉरवर्ड, 6th क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक। इसी ट्रायंगल में एकदम यही डायग्राम है, ये पॉइंट P है, ठीक, एकदम यही डायग्राम है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B, ये सेंटर है OP। आपसे ये पूरा एंगल 60 दिया हुआ है, तो ये 30 एंगल बिटवीन टैंजेंट जो है वो 60 दिया हुआ है, 30 हो जाएगा। फिर से कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव करो, बिल्कुल ठीक है। रेडियस कितना दिया हुआ, A, ठीक। फिर इन ट्रायंगल OAP, इन ट्रायंगल OAP क्या लगा सकते हो, जल्दी बताना। साइन 30 इज इक्वल टू, फिर OP निकालना है, साइन 30 इज इक्वल टू OA अपॉन OP। साइन 30 कितना होता है, √3/2, सही है। साइन 30 1/2 होता है, सॉरी, साइन 30 1/2 गड़बड़ी हो जाती। OA क्या है, रेडियस, दैट इज A अपॉन OP। OP कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। कितना ऑप्शन दिया हुआ है, √3A। फॉल्स है ये स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा, फॉल्स है ये स्टेटमेंट, ध्यान रखिए। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत क्लासिक एप्लीकेशन है, ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत क्लासिक एप्लीकेशन है, प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल द क्वेश्चंस आर क्लासिक एग्जांपल्स, ध्यान रखिएगा। आखिरी सवाल, जितने मैं आपको सवाल करा सकता था MCQs और ट्रू और फॉल्स में, मैंने बहुत क्लासिक सवाल उठा के लाया, इसके अलावा सब कुछ मैंने सब्जेक्टिव में करा रखा। लास्ट प्रॉब्लम, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये ट्रांसफर्स की तरह काम कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम द सर्कल्स। मेरे ख्याल से हमने ऑलरेडी सब्जेक्टिव वाला हिस्सा बहुत डिटेल में कर चुका है। आई एम ऑलरेडी सेइंग आई विल पिन एवरी वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन्स पर। वी होप दैट यू लाइक दिस एज वेल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, MCQs यहीं से टर्न अप करते हैं, ध्यान रखिएगा। विल बी अप विद नेक्स्ट वीडियो एंड द लाइव सेशन वेरी सून। हम इसके डिस्क्रिप्शन में टाइम टेबल का लिंक भी आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं, जहां हम आपके लिए हर रात 9:30 और 8 बजे लाइव सेशंस लेकर आते हैं मैथ्स और साइंस की। स्टे ट्यून्ड, डू राइट अस इन द कमेंट सेक्शन, बात समझ आई कि नहीं आई। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।